इस सरकार में बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हों और वो सपने पूरे नहीं होते हों, सिर्फ सपना बन के रह जाते हों, तो दर्द उतना होता है जितना कि सपने में जो हम सपना देखते हैं कि हम जहाज़ में उड़ रहे हैं या कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं या बहुत पैसा आ रहा है या हम बहुत सुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जब आँख खुलती है, सपना टूटता है तो हम उदास हो जाते हैं और उदास ऐसे होते हैं कि हम टूट जाते हैं। ठीक वही हाल सरकार की है। सरकार सपना तो दिखाती है लेकिन उस सपने को पूरा नहीं करती है। और जब सरकार सपना दिखाती है और सपने को पूरा नहीं करती है तो दिल में एक खटक होता है, दिल में एक दर्द होता है, दिल से एक आवाज़ आती है, काश हम सरकार नहीं बदले होते, काश सरकार वही होती, काश सरकार अगर वो होती तो महंगाई नहीं होता, अगर सरकार वो होती तो संस्थाएं नहीं बिकते, सरकार वो होती तो इतने लोग बेरोजगार नहीं होते, सरकार वो होती तो हमें शिक्षा चिकित्सा न्याय सस्ती मिलती। लेकिन नहीं, हम टूट जाते हैं और सरकार के किए हुए वादे को खोजने लगते हैं। जब वादा नहीं मिलता है और वादा पूरा नहीं होता है तो हम अपने आप को अथाह अनाथ महसूस करते हैं और हम अपने आप को अनाथ तब तक महसूस करते हैं जब तक हम किसी कामयाबी पर नहीं पहुंच जाते हैं। हम लोगों को सपना दिखाकर और लॉलीपॉप खिलाकर, नए नए सपने दिखाकर सरकार इस कदर धोखा दे रही है जैसे कि हम स्वर्ग में हैं लेकिन स्वर्ग में हैं नहीं, हम नर्क में हैं लेकिन नर्क में हैं नहीं, न मर रहे हैं न जी रहे हैं, हुटूर हुटूर जी रहे हैं, न मर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, हुटूर हुटूर जी रहे हैं। आज हमारे देश की दशा, आज हमारे समाज की दशा, आज हमारे परिवार की दशा ऐसी है जिसे 15 लाख का सपना तो दिखाया गया लेकिन 5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिया गया। हमें सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया गया और हमें महंगा सिलेंडर देने का विधान रच दिया गया। हमें पेट्रोल डीजल 25-30 रुपया देने का वादा किया गया और 90 रुपया 100 रुपया कर दिया गया। ठीक उसी तरह से हमें जीएसटी मुक्त, हमें सारे टैक्स मुक्त करने का वादा किया गया, लेकिन सभी टैक्स के साथ साथ एक जीएसटी लाद दिया गया। यहाँ की खाने वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी लाद दिया गया, जो जीएसटी हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हम तो कमाते हैं ज़रूर, लेकिन हमारे कमाई का भोग सरकार करती है, तरह तरह के टैक्स लगाकर, तरह तरह की व्यवस्थाएं कर। अब आप बताइए, आज हमने आगरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ा, हमें जाना है मथुरा और मथुरा जाना है, सिर्फ आगरे तक का टोल टैक्स हमें 585 रुपया देना पड़ा, जबकि इसके पहले इतना महंगा टोल टैक्स कभी नहीं था। हमारे समाजवादी सरकार में टोल टैक्स फ्री था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद टोल टैक्स इतना महंगा हुआ और वो भी 50-50 किलोमीटर पर टोल टैक्स देने का जो प्रावधान बना कि अब समझ में नहीं आता है कि जब हम कलकत्ता से दिल्ली चलते हैं तो जितना हम डीजल नहीं जलाते हैं उससे अधिक टोल टैक्स लग जाता है। इस पर समाज को तो विचार करना ही चाहिए। अगर समाज विचार नहीं करेगी तो वो दिन दूर नहीं जो हाथ में कटोरा आ जाएगा, वो दिन दूर नहीं जो हम रोड पर होंगे, वो दिन दूर नहीं कि हमारे सभी सुख सुविधा ऐशो आराम पर सरकार का कब्जा होगा और हम और आप लॉलीपॉप के चक्कर में सपना देखते देखते अपना जीवन व्यतीत कर देंगे और यह जीवन इतना खतरनाक होगा कि बच्चे तो कर्जदार पैदा होंगे ही, हम कर्जा लिए हुए मर जाएंगे, वो कर्जा कभी पूरा नहीं होगा और हम देश को कर्जदार छोड़कर चले जाएंगे और सरकार अपने शौक़ पूरा करने में, अपने ऐशो आराम में, अपने सुख सुविधा में, अपने जहाज़ में, अपने कार में और अपने सभी तरह के
उपभोग में इस कदर हमारे देश के पैसे को, खजाने को ख़त्म कर रही है कि जब वो खजाना नहीं अट रहा है तो विदेश से भी 205 लाख करोड़ रुपया लेकर अपना शौक़ पूरा कर रही है। आज हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जगने के लिए तैयार नहीं हैं। एक रोड ऐसे बनाए जा रहे हैं जो रोड 25 करोड़ रुपया एक किलोमीटर पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस 75 वर्ष राज करने के बाद भी सबसे गरीब पार्टी है, सबसे कमज़ोर पार्टी है, और ये 14 वर्ष राज करने के बाद भी सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे धनी पार्टी है। इतना पैसा किसी के पास नहीं है, इतनी पूंजी किसी के पास नहीं है। यह सरकार जहाँ तहाँ अपनी ज़मीन, अपना आशियाना, अपना ऑफिस, अपना कार्यालय, अपना IT सेल बनाने में मशगूल है। यह सरकार अपने आप को देश की सबसे धनी पार्टी मानते हुए देश को ऐसी जगह पर पहुंचा रही है कि शायद पार्टी तो रह जाएगी, देश रहे न रहे इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपने पार्टी से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। ये अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के आंसू पोंछने के लिए सभी तरह की सुख सुविधा देने के लिए विवश हैं। अगर नहीं देंगे तो चुनाव में खर्चा कौन करेगा? अगर देंगे तभी इनको चुनाव में लोग जिताएंगे, तभी इनको लोग पैसा खर्चा करेंगे। जिस तरह से पूंजीपतियों के माध्यम से इन्होंने सरकार बनाया और आज उन्हीं पूंजीपतियों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। जो संस्थान हमें आरक्षण देता था, जो संस्थान हमें नौकरी देता था, जो संस्थान हमें अधिक से अधिक वेतन देता था, वो सारे संस्थान बेच दिए गए और हम यह सोचकर चुप हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यह सपना देखते हुए हम जी रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा ये सबको पता है। आज जो सरकार मुसलमानों का विरोध कर रही थी, जो सरकार हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद कर अपने देश में सरकार बना ली, वह सरकार अब हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों के तरफ अग्रसर हो चुकी है और मुसलमानों को आगे कर मुसलमानों का भी वोट लेने के लिए विवश है। आज हिंदुओं के वोट से पेट भर चुका है, अब ये सिर्फ मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ी है। फिर भी अगर हिंदू नहीं जगा तो वो दिन दूर नहीं कि कटोरा हाथ में होगा और आशियाना इनके पास होगा। हट जाओ। आज हमारा समाज बड़े दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आगरा एक्सप्रेसवे भी बना और मेट्रो भी बना, लेकिन कम दिन में बना, जल्दी बना, और वही सरकार 5 देशों में कह रहे हैं 5 ज़िलों में मेट्रो बनाने की घोषणा कर दी थी, उद्घाटन भी कर दी थी। लेकिन सरकार चले जाने की वजह से सिर्फ लखनऊ में मेट्रो बन पाया, गोरखपुर, बुंदेलखंड, कानपुर, बनारस नहीं बन पाया। लेकिन ये सरकार 10 वर्ष आने के बाद भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाई जो अखिलेश जी किए थे। और अखिलेश जी के पास किए हुए वो सभी सड़क बन रही हैं, लेकिन 10 गुना खर्चे में बन रही हैं। जिस सड़क को ये कम से कम में बनाकर देने की तैयारी में थे, वो सड़क 10 गुने में बन रही है और वो भी महीना, 2 महीना, 4 महीने के अंदर टूट जा रही है, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए धोखा है। आज आगरा एक्सप्रेसवे जैसे कि तैसे है। आज हम 9 वर्षों से इस पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा देश में ऐसी सड़क हमने अभी नहीं देखा। सड़कें तो बहुत हैं, लेकिन सब समय रहते टूट जाती हैं, सब सड़कें लुप्त हो जाती हैं और बार बार उसको मरम्मत करना पड़ता है। लेकिन आज आगरा एक्सप्रेसवे अभी तक एकदम टनाटन है
जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।